Welcome to Michika classes. Our today's topic is the earliest people. This is chapter number 2 of history class 6 and this is class 6 of this particular chapter and today we are going to discuss about the new way life. If you like the video please like it, share it and subscribe my channel. First how a new way life formed. अब तक भी हम लोगों ने डिस्कस किया था that we have already discussed that how the farming is starting, how is the herding start. Now we are going to discuss how the new way of life is formed. अब न्यू वे कैसे फार्मिंग हो चुकी थी स्टार्ट हर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी तो उससे क्या फर्क पड़ा उन लोगों की लाइफ में द स्टेबिलिटी स्टार्ट अकरिंग स्टेबिलिटी आ गई थी दे स्टार्ट लिविंग इन एट वन प्लेस जो उनकी मूवमेंट थी जो हर टाइम वो घूमते रहते थे इधर से उधर इन सर्च ऑफ फूड इन सर्च ऑफ शेल्टर फूड और शेल्टर की सर्च में जब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे दे हैव स्टॉप अब वो रुक गए थे बिकॉज द स्टेबिलिटी आर अकरिंग इन देयर लाइफ अब स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो चुकी थी वो एक जगह पे रुकने लगे थे एंड बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ फार्मिंग और हर्डिंग की वजह से आज दे आर स्टार्ट डूइंग द डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुकी थी अब पहले हम एक ही करके डिस्कस करेंगे कि फार्मिंग से कैसे स्टेबिलिटी आई और हर्डिंग से कैसे स्टेबिलिटी आई फॉर फार्मिंग पहले फार्मिंग के बारे में डिस्कस करने वाले सबको पता है आपको भी पता है कि प्लांट्स टेक टाइम टू ग्रो प्लांट्स को टाइम लगता है ये तो है नहीं कि आज मैंने ग्रो किया आज मैंने कोई सीड लगाया और कल को मुझे उससे सीड मिल जाएगा कल को उससे मुझे फ्रूट मिल जाएगा नो इट टेक्स टाइम उसे कुछ महीने कुछ टाइम लगता है तो वो जब भी प्लांट्स को ग्रो करते थे तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो करने में टाइम लगता था दे हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स उनके प्लांट्स की टेक केयर करनी पड़ती थी दे हैव टू डू द रेगुलर वाटरिंग इन द प्लांट्स दे हैव टू रिमूव द वीडिंग दे हैव टू कीप अवे द एनिमल्स फ्रॉम देयर प्लांट्स से एनिमल्स को दूर रखना पड़ रहा था उनको उनको टेक केयर करनी पड़ी वाटरिंग देनी पड़ रही थी उनमें से वहां से जो अनवांटेड प्लांट्स थे वो उनको हटाने पड़ रहे थे तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स का ध्यान रखना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ दैट फॉर देयर दे हैव टू स्टे देयर उसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ रहा था उनको वहां पर रुकना पड़ रहा था एंड दिस ब्रिंग द स्टेबिलिटी उसी वजह से स्टेबिलिटी आई अब प्लांट्स ग्रो करके आफ्टर दैट व्हाट दे हैव टू डू दे हैव टू राइपन ऑफ द क्रॉप्स उन्हें क्रॉप्स को राइपन जब क्रॉप्स पक गई दे हैव टू हार्वेस्ट इट उन्होंने हार्वेस्टिंग करी उसे काटा नाउ दे स्टार्ट लर्निंग टू स्टोर देम अब उन्होंने लर्न किया था कि इसको स्टोर कैसे किया जा सकता है स्टोर मींस उसको संभाल के रखना फॉर द फ्यूचर इज हाउ दे कैन डू दैट तो उन्होंने वो स्टोरिंग करनी सीखी फॉर स्टोरिंग अब स्टोरिंग करनी है किसी न किसी चीज में डाल के स्टोरिंग करेंगे दे नीड द यूटेंसिल्स उन्हें बर्तनों की जरूरत पड़ने लगी और बर्तन कहाँ से आएंगे बर्तन ऐसे तो नहीं कि नहीं दे आर द हम नेचुरल नीड तो नहीं है ना इट इज आर्टिफिशियल प्रोडक्ट यू कैन से दैट इट इज अ मैनमेड प्रोडक्ट ये एक मैनमेड प्रोडक्ट है अब उनको क्ले के मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे दे वूव द बास्केट्स बुननी सीखी उन्होंने एंड दे स्टार्ट द डिगिंग टू स्टोर द ग्रेन्स अंडर द ग्राउंड ऑल्सो ग्राउंड के धरती के नीचे धरती को डिग करके वहां पर स्टोर करना शुरू किया और उसके लिए उसमें रखने के लिए बर्तन चाहिए थे फॉर दैट व्हाट दे डू दे मेक द पोट्स विद द हेल्प ऑफ क्ले मिट्टी से बर्तन बनाए एंड दे वीव द बास्केट्स बुननी शुरू करी ओके विद द हेल्प ऑफ रॉप्स एंड द अदर प्लांट्स आल्सो उन्होंने उसकी बास्केट्स वगैरह बनानी शुरू की तो इन दिस वे दे लर्न द फार्मिंग इस तरीके से फार्मिंग करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी अब उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई थी ये तो फार्मिंग की बात आ गई अब बात करते हैं डोमेस्टिकेशन से इनकी लाइफ में कैसे आ गई डोमेस्टिकेशन जैसे ही प्लांट्स भी तो नेचुरली ग्रो कर रहे थे ना व्हीट बार्ले ऑल दैट ऐसे ही जो हमारे एनिमल्स है वो भी नेचुरली अकर होने स्टार्ट हो गए मल्टीपल एनिमल्स नेचुरली अकर हो गए जैसे ही आइज एज जो है पीरियड खत्म हुआ ऐसे ही मल्टीपल नेचुरल एनिमल्स भी मल्टीपल जो थे नेचुरल एनिमल्स क्रिएट होने स्टार्ट हो गए अब उन्होंने उसकी बिहेवियर तो सीखा था हर्डिंग के टाइम पर तो दे स्टार्ट रियरिंग एंड फीडिंग देम अब उनके तो बिहेवियर सीखने के बाद उन्होंने उनका ध्यान रखना शुरू कर दिया दे स्टार्ट रियरिंग उनका ख्याल रखने के लिए वो क्या कर रहे थे रियरिंग कर रहे थे फीडिंग कर रहे थे किसकी कैटल्स एंड शिप्स की व्हाट दे डूइंग दे गिव द मिल्क एंड एग एंड अदर सोर्सेज ऑफ फूड किस एनिमल्स की कर रहे थे जो उनको मिल्क देते हैं एग देते हैं और बाकी सोर्सेज भी फूड के प्रोवाइड करते हैं उन एनिमल्स की वो टेक केयर कर रहे थे साथ ही साथ वो एनिमल सिर्फ मिल्क और अदर सोर्सेज ही नहीं देते थे ऑल्सो प्रोवाइडिंग द अदर सोर्सेज वो और भी चीजें देते फॉर एग्जांपल द हाइड्स अपनी हाइट दे रहे थे हाइट मीन अपनी स्किन दे रहे थे सो दैट दे कैन यूज देम एज अ देयर क्लोथ्स जो वो अपने कपड़ों की तरह यूज कर रहे थे बोन्स बोन्स को वो एज अ टूल्स यूज कर रहे थे तो इस तरीके से उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स देने स्टार्ट करे तो बिकॉज फॉर दैट दे स्टार्ट टेक केयरिंग ऑफ द एनिमल्स उन्होंने एनिमल्स की टेक केयर करनी स्टार्ट कर दी नाउ अब बात करते हैं कि कहाँ पर ये साइट्स बनी हुई है जहां से हमें पता चला ऐसा कुछ हुआ था तो फर्स्ट इज द मेहरगढ़
नॉर्थ वेस्ट, मेहरगढ़ नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहला साइट मिला ना, दैट इज नाउ इन द पाकिस्तान। पहले इंडिया का पार्ट था, अब ये पाकिस्तान में शिफ्ट ऑन हो चुका है। अराउंड 7000 बीसी, 7000 बीसी के टाइम पे, 7000 साल पहले, द एनिमल्स वर टैम्ड हियर। यहाँ पर माना जाता है कि एनिमल्स की सबसे पहले टैमिंग थी, टेक केयरिंग जो थी वो यहीं पर ही की गई थी, जो एनिमल्स को कंट्रोल किया गया था। फर्स्ट एरिया था जहाँ पर बार्ले और वीट ग्रो भी हुआ था, यही वो जगह थी जहाँ पर बार्ले और वीट भी ग्रो करना स्टार्ट, जो ऐसे अभी तक के एविडेंसेस मिले। इससे अभी जैसे रिसर्च चालू है, कहीं में कुछ और मिल गया तो उसके बाद डेट में भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिल टिल नाउ की जो अब तक की यही इंफॉर्मेशन है। शिप्स एंड गोट्स आर रेज्ड, शिप्स और गोट्स रेज कर रहे थे, शिप्स और गोट्स का ध्यान रख रहे थे। एनिमल्स बोन्स मिली है और चेयर्स ग्रेन्स मिले, जिससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर डैमिंग की जाती थी और प्लांट्स ग्रो करे गए थे। और जो उनके जो एज थी, जो प्लांट्स जो भी मिले हैं रेजिड्यूज, दैट आर ऑफ द 7000 बीसी। नाउ आप बात करते हैं सेकंड एरिया की, दैट वाज अ नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड दिस एरिया इज नियर द गैरो हिल्स। गैरो हिल्स के आसपास का एरिया है, दैट वाज इन द मणिपुर, त्रिपुरा एंड असम। जो गैरो हिल्स का जो एरिया है वो कहाँ पर है, ये एरिया है मणिपुर में, त्रिपुरा में और असम के आसपास जो एरिया वो वाला है। इस इज द दिस साइट इज फेमस फॉर द न्योलिथिक एज, ये न्योलिथिक एज की साइट थी। यहाँ पर क्या मिले हैं, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिले हैं। स्टोन के जो टूल्स थे वो पॉलिश्ड में, मतलब उन्होंने पॉलिशिंग करने को सुंदर बनाना शुरू कर दिया था। दे मेक द सेरामिक यूटेंसिल्स आल्सो, सिरामिक के भी यूटेंसिल्स बनाने शुरू कर दिए थे। आर फाउंड हियर फॉसिल्स वुड टूल्स मिले यहाँ पर। फॉसिल वुड टूल्स करने क्या आ जाता है, द वुड दैट आर हार्ड इनटू कन्वर्टेड इनटू द स्टोन। वुड इतनी हार्ड होगी, लकड़ी इतनी हार्ड हो चुकी है कि वह पत्थर बन चुकी है, तो वो चीजें भी यहाँ पर मिली हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट हाउ द न्यू वे लाइफ इज फॉर्म। अब जब बाकी की जो डेवलपमेंट थी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट, जैसे रॉक पेंटिंग एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट।